एवरीवन, तो कैसे आप सभी, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें आज हमारा 23वां दिन है। ठीक है, हमने 22 डे तक सभी वीडियो लेक्चर्स पूरे कर लिए थे, तो आज हम 22 डे का 23वें आज के दिन मतलब प्रैक्टिस करेंगे उस क्लास की। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो डाउट रह गए थे मैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखे हैं उसको भी सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसकी वीडियो के माध्यम से तो सभी क्लास को आज आपकी हमारी क्लास जो कल की थी आज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल आपकी, और आपको यहाँ क्लास में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने जगह छोड़ रखी है कुछ, इसलिए बताऊँगा किस लिए। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले देखिए मैंने आपको तीन फॉर्मेट दिए थे, 3 फॉर्मेट दिए थे, आई मतलब आई पर और क्यू पर। ठीक है, जैसे मैंने बोला था आई हैड एक्शन थर्ड, उसके बाद आई हैड नॉट एक्शन थर्ड। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वरना आप अगर बीच में छोड़ दो कुछ नहीं लाइव वीडियो में तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड तक देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जब भी समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, आई हैड एक्शन थर्ड मतलब मैं कोई काम कर लिया था, या मैंने कोई मतलब या मैं कोई काम कर चुका था। ठीक है, उसके बाद आई हैड नॉट एक्शन थर्ड मतलब मैंने कोई काम नहीं कर लिया था। उसके बाद बताया था मैंने आई मतलब हैड यू एक्शन थर्ड मतलब क्या आपने या तुमने कोई काम कर लिया था। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। आज क्या करेंगे, आज हम देखेंगे भी हमारा एक्शन तो देखिए आपको पता है एक्शन तो बदलता रहता है। ठीक है, आप पूछेंगे एक्शन क्या है, तो देखिए अगर आप एक्शन समझने के लिए आपको डे 1 में जाना पड़ेगा। मतलब मैंने शुरू से स्टार्टिंग में वीडियो लेक्चर बनाए थे, उसको शुरू से देखिए सभी वीडियो लेक्चर्स को, तभी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आपकी स्पोकन इसके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डे 1 से वीडियो को देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डे 1 से लेकर डे 22 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आई हैड एक्शन थर्ड मतलब मैंने कोई काम कर लिया था, आई हैड नॉट एक्शन थर्ड, यहाँ 22 डे की क्लास बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हैड यू एक्शन थर्ड मतलब क्या तुमने कोई काम कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस है, फिर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इस क्लास की। देखिए यहाँ पर हमने किस पर काम किया था, आई पर और यू पर। ठीक है, सब्जेक्ट आई और यू पर हमने काम किया था, मतलब क्या यू माने होता है तुम, मतलब क्या तुमने कोई काम कर लिया था। ठीक है, आज हम देखें, आज हम सभी सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। देखिए बी को भी, दे को भी, सी को, इट को, नेम को। ठीक है, और एनी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक वचन और बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने आज लिख कर देखते हैं ही। तो देखिए जैसे कि मैं लिख देता हूँ ही हैड एक्शन थर्ड मतलब उसने कोई काम कर लिया था। देखिए यहाँ पर आ जाएगा उसने क्यों आया, देखिए यहाँ पर ही हैड एक्शन थर्ड मतलब उसने कोई काम कर लिया। उसने क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है ही। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है ही, तो यहाँ पर लिख देंगे उसने कोई काम कर लिया था मतलब ही हैड एक्शन थर्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, फॉर्मेट को याद रखोगे। फॉर्मेट में सिर्फ एक्शन बदलना है। ठीक है, और ये इसमें सब्जेक्ट ही बदलते रहना है, जिसको मतलब समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट बदल देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वी, मैं लिख लेता हूँ वी हैड नॉट एक्शन थर्ड मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ हमने। देखिए यहाँ पर आप उसने, यहाँ पर हमने क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वी है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आता है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमने, या हमी माने होता है हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिया था या कर चुके थे या लिया था दिया था। ठीक है, मतलब कोई काम समाप्त हो चुका था मतलब हमने कोई काम कर लिया था। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार इसमें है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने क्या है, हैड यू एक्शन थर्ड मतलब क्या तुमने कोई काम कर लिया था। अगर यहाँ पर आया यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड यू एक्शन थर्ड मतलब क्या तुमने कोई काम कर लिया था। ठीक है, इसी प्रकार इसमें तो हमारा देखिए जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे देखिए जो हमारे सभी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मतलब हम देखिए इन्हीं बेस पर ही तो बात करते हैं अपने लाइफ में। तो हमारे देखिए कुछ बेस है हमारा, मतलब या किसी का नाम भी हो सकता है मतलब। ठीक है, या किसी नाम के ऊपर बेस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूँ हैड सचिन एक्शन थर्ड मतलब क्या सचिन ने कोई काम कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं यू, तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला हैड यू एक्शन थर्ड मतलब क्या तुमने कोई काम कर लिया था। ठीक है, उसी प्रकार देखें यहाँ पर होता है दे मतलब अगर हम बे के बारे में बात करें मतलब उनके बारे में जो भी है। ठीक है, देखिए हैड दे एक्शन थर्ड क्या में कोई काम कर चुके थे। ठीक है, मतलब क्या में कोई काम कर चुके थे, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक्शन बदलते रहते हैं, देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार से बदल सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर राम हैड एक्शन थर्ड मतलब
राम कोई काम कर चुका था या राम ने कोई काम कर लिया था। तो देखिए जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, देखिए हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सभी मैंने बताया आपको सब्जेक्ट है हमारे सभी है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के साथ में क्या आएगा, हैड आएगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब एक्शन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबके साथ में क्या है, एक्शन तो बदलते रहते हैं, ठीक है, एक्शन बदलते रहते हैं और हमारे सब्जेक्ट भी बदलते रहते हैं, वह हमें सुविधा के अनुसार बदलने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर के, ठीक है, और जो हमारी पिछली क्लास थी उसके भी। देखिए जैसे कि हैड संग ए सॉन्ग, ठीक है, मतलब मैंने आपसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं आपसे, ठीक है, किसी प्रकार से भी आज ही क्लास से रिलेटेड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मैंने पूछा हैड राम संग ए सॉन्ग, ठीक है। देखिए यहाँ पर संग क्या है, देखिए संग, देखिए संग सॉन्ग देखिए यहाँ पर क्या होता है, सॉन्ग माने क्या होता है गाना, ठीक है, और सिंग माने होता है गाना, ठीक है, सिंग माने क्या होता है गाना, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना इस प्रकार सिंग माने होता है गाना, लेकिन संग क्या है, संग सिंग की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई एक्शन की, तो क्या क्या देखिए बच्चों की तरह उंगली रख रख कर बनाने हैं। देखिए हैड राम संग ए सॉन्ग, देखिए यहाँ पर हमने लिखा हैड, और यू देखिए मैंने बताया मैंने सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा राम, यू की जगह क्या लिख दिया हमने राम, उसके बाद संग, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा संग, मतलब देखिए हमने क्या लिखा एक्शन, एक्शन क्या हुआ, संग ए सॉन्ग, मतलब गाना गाने का एक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संग मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मैंने एक्शन थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हमने लिखा सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, संग ए सॉन्ग, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हैड राम संग ए सॉन्ग, मैंने आपसे पूछा हैड राम संग ए सॉन्ग, मतलब क्या राम गाना गा चुका था, क्या राम गाना गा चुका था। तो देखिए अगर राम गाना गा चुका था, किसी को आपको रिप्लाई करना है, देखिए अगर राम गाना गा चुका था तो आप यस में बोल सकते हैं, अगर नहीं गा चुका था यहाँ पर आप नोट में बोल सकते हैं, मतलब नहीं में बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलना है राम गाना गा चुका था, तो कैसे बोलेंगे, देखिए राम हैड संग ए सॉन्ग, राम हैड संग ए सॉन्ग, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए समझ गए हैं। तो देखिए ऐसे ही मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे हैड, इस बार ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ही, देखिए हैड ही ड्राइवन द कार, मतलब क्या वह कार चला चुका था, मतलब क्या वह कार चला चुका था, ठीक है, मतलब देखिए पास्ट की बात हो रही है, चुका था, देखिए मैंने बोला हैड ही ड्राइवन द कार, देखिए ड्राइव माने होता है चलाना, तो ड्राइवन क्या है वो इसकी थर्ड फॉर्म है ड्राइव की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैड ही ड्राइवन द कार, मतलब देखिए मैं इसका रिप्लाई करना है मुझे, जैसे कि मुझे नहीं में करना है, मतलब यहाँ पर मैं गई, मतलब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर बोला वह ड्राइव नहीं कर चुका, मतलब कार नहीं चला चुका था, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूँगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए इस वाले फॉर्मेट पर लिखना है, देखिए वी, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सीधी वर्ब जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्शन हुआ है, एक्शन क्या है, ड्राइवन द कार, मतलब कार चलाने का एक्शन हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे ड्राइवन द कार, ठीक है, इस प्रकार से हैड ही ड्राइवन द कार, मतलब जब इसने पूछा कि हैड ही ड्राइवन द कार, मतलब क्या मैं कार चला चुका था, तो देखिए मैंने इसका रिप्लाई किया नहीं, मतलब मैं कार नहीं चला चुका था, तो यहाँ पर बोला मैंने वी है, यहाँ पर देखिए मैंने इसकी ही की जगह वी लिख दिया, यहाँ पर लिखा ही, ठीक है, ही हैड नॉट ड्राइवन द कार, मतलब मैं कार नहीं चला चुका था, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और लेकर दिखाता हूँ आपको, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हैड वी फ्लोन इन द स्काई, मतलब क्या हम आकाश में उड़ चुके थे, क्या हम आकाश में उड़ चुके थे, इस प्रकार से। देखिए अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हैड वी फ्लोन इन द स्काई, देखिए स्काई माने होता है आकाश, इन माने में, अब फ्लाई माने होता है उड़ना, फ्लावन इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हैड वी फ्लाउन इन द स्काई, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या हम आकाश में उड़ चुके थे, ठीक है, या क्या हम आकाश में उड़ लिए थे, तो मैं इसका रिप्लाई करना है, देखिए हम आकाश में तो नहीं उड़ सकते, तो यहाँ पर क्या आप बोलेंगे, देखिए हम इसका रिप्लाई क्या करना पड़ेगा, नोट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे, देखिए हम वी हैड नोट फ्लाउन इन द स्काई, तो देखिए लिख लेते हैं इसको, देखिए फॉर्मेट पर यहाँ पर देखिए लिखेंगे वी, ठीक है, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट, तो देखिए एक्शन क्या हो, फ्लावन इन द स्काई, तो देखिए फ्लावन इन द स्काई, देखिए यहाँ पर बोलेंगे फ्लावन इन द स्काई, ठीक, इस प्रकार। देखिए कुछ किया हमने, सिर्फ फॉर्मेट पर ही काम कर रहे हैं बस, ठीक है, फॉर्मेट पर। देखिए इसमें भी हमने ये क्या
मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर मैंने किसी से क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं हेड लगाकर शुरू में, ठीक है। अगर किसी का रिप्लाई करना है इसमें तो यहाँ पर इस प्रकार से पूछ सकते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट पर बात कर, ठीक है। अगर आपको किसी ने नो में क्वेश्चन, मतलब आपको किसी नो में आपको मना करना है, मतलब किसी काम को मना करना है नो में, मतलब नहीं में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से बोल सकते हैं इस वाले फॉर्मेट को, इस वाली क्लास से रिलेटेड, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और लेकर दिखाता हूँ मैं, जैसे कि हैड गॉन टू मुंबई। मैं लेता हूँ हैड राम, ठीक है, लेकिन राम तो मैंने ले रखा है, अब इसके बाद में कुछ और लेकर दिखाता हूँ। मैं दे ले लेता हूँ यहाँ पर, हैड दे गॉन टू मुंबई, मतलब क्या मैं बाजार जा चुके थे, मतलब क्या मैं बाजार जा चुके थे, ठीक है। यहाँ पर गो माने होता है जाना, गोन क्या है थर्ड फॉर्म है गो की, ठीक है। और मुंबई मतलब एक सिटी है, शहर है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हैड दे गॉन टू मुंबई, मतलब क्या मैं मुंबई जा चुके थे, तो आपको सबसे प्ले करना है आई हैड नॉट गॉन टू मुंबई, ठीक है। इस प्रकार से मतलब मैं मुंबई नहीं जा चुके थे, अगर जा चुके थे तो आप बोलेंगे आई हैड नॉट गॉन टू मुंबई, ठीक है, आई हैड गॉन टू मुंबई। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने पूछना है आपसे कि मैं मुंबई जा चुके थे, तो यहाँ पर बोलेंगे आप दे हैड, एक्शन क्या है, एक्शन क्या हुआ है गॉन टू मुंबई, मतलब मुंबई जाने का, दे हैड गॉन टू मुंबई, इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, इस प्रकार से पूछा। एक बार मैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हैड, मैंने था वो हैड कपिल सर टॉट इंग्लिश, मतलब क्या कपिल सर इंग्लिश पढ़ा चुके थे, ठीक है, कपिल सर इंग्लिश पढ़ा चुके थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूछा क्या कपिल सर इंग्लिश पढ़ा चुके थे, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आपका इसका रिप्लाई करना है, मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी पढ़ा तो नहीं चुका हूँ ना, मतलब मैंने कार्य समाप्त नहीं किया है, ठीक है। तो मैं जब पूछूंगा, मैं बोलूँगा देखिए इसमें कपिल सर हैड नॉट टॉट इंग्लिश, मतलब कपिल सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा कपिल सर, इसके बाद क्या लिखना है, देखिए हैड, उसके बाद नोट, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं चुका था, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ा रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉट क्या है, टीच की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, TOUGHT, टॉट इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स और चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान एजुकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।